और प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्री कृष्ण लीला दर्शन ये किताब है, इसको पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग और 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें 5-5 अध्याय हम लोगों ने करे हैं। और आज के वीडियो में देखिए 5 अध्याय और करेंगे जिसमें हम 21 नंबर अध्याय से पाठ करेंगे, जिसमें अगासुर वध, वन भोजन, ब्रह्मा जी का मोह, ब्रह्मा जी का मोहभंग और घुड़सवारी का खेल। ये 5 अध्याय करेंगे, प्रभु की लीला का आनंद लेंगे। इससे पूर्व के अध्याय अगर आप देखना चाह रहे हो तो उनको आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, अघासुर का उद्धार करेंगे भगवान जी। ग्वाल वालों ने बत्सासुर और बकासुर के वध की बातें ब्रज में जाके सभी गोपों को सुनाई। श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत पराक्रम को सुनकर सभी ब्रजवासी चकित रह गए और श्याम सुंदर के संबंध में भांति भांति की बातें कहने लगे। विश्वात्मा भगवान भी गोपों की प्रसन्नता के निमित्त नाना भांति की विभिन्न विचित्र लीलाएं करने लगे। जो श्री कृष्ण के परम स्नेही सखा थे वे अत्यंत ही अनुराग के साथ कहने लगे, भैया कृष्ण, तू अकेला ही उस दुष्ट बकासुर के पेट में चला गया, हम तो तेरा एक क्षण का भी वियोग नहीं सह सकते। ना जाने तुझे उस असुर के पेट में क्या क्या कष्ट हुआ होगा। अब कभी ऐसा अवसर आवे तू अकेला कभी मत जाना, हमें साथ ही लेते चलना, चाहे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। भक्त वत्सल भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सदा की भांति कलेवा बांधकर बछड़ों को चराने के निमित्त वन की ओर चल दिए। उनके साथ बहुत से ग्वालवाल थे, छोटे छोटे हजारों बछड़े उछलते कूदते उनके आगे चल रहे थे। श्याम सुंदर पंचम स्वर से बांसुरी बजाते जाते थे। बहुत से ग्वालवाल उनके आगे हाथ चलाकर, कमर नवाकर, भवें नचाकर तथा भांति भांति के भावों को दर्शाते हुए नृत्य करते चल रहे थे। इस प्रकार सुंदर क्रीड़ाएं करते हुए वे बछड़ों के सहित गोवर्धन के नीचे घने जंगल में जा पहुंचे। इधर पूतना और बकासुर का छोटा भाई अगासुर श्री कृष्ण से अपने भाई बहनों का बदला चुकाने के निमित्त उन्हें मारने की इच्छा से बड़े भारी अजगर का रूप ले उसी वन में जा पहुंचता है। उसने ऐसे भयंकर रूप बनाया कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था। यहाँ देखिए चित्र भी है, ये अजगर है और यहाँ पे भगवान जी हैं, तो कोई पहचान नहीं सकता था, ऐसा रूप बना लिया। ये अजगर है या किसी पहाड़ की बड़ी भारी गुफा है। उसका मुंह 4 कोस लंबा चौड़ा था। उसके मुंह का नीचे का भाग बिल्कुल पृथ्वी में लगा हुआ था, ऊपर का भाग आकाश से बातें कर रहा था। बड़ी भारी जीभ लंबी बिछी हुई थी, लंबी लंबी विष से भरी हुई डाढ़ें पर्वत के छोटे छोटे शिखर के समान दिखाई देती थीं। अनजान पुरुष कभी स्वप्न में भी इस बात का अनुमान नहीं कर सकता था कि यह अजगर का रूप धारण किए कोई मायावी असुर है। ग्वाल वाल नटखट तो होते ही हैं, उसे दूर से देखकर कहने लगे, हाँ, ये कैसी सुंदर गुफा है, इसमें अंधकार मालूम पड़ता है, चलो देखें तो सही इसमें क्या है। ये कहकर वे बछड़ों के सहित उस अजगर के मुंह में घुस गए। शेष बचे हुए ग्वाल वाल श्याम सुंदर के मुख की ओर देखने लगे। उस मायावी असुर ने यह समझकर कि अभी मेरा असली शत्रु तो आया नहीं है, अपने मुख को ज्यों की त्यों रखा। देखिए यहाँ पे अजगर ज्यों की त्यों है और यहाँ पे बालक सब अजगर के मुंह में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि गुफा है, क्या चीज़ है। फिर आगे देखिए, अंतर्यामी प्रभु अगासुर के मनोभाव को समझ गए और गोप ग्वालों के अज्ञान पर भी उन्हें दया आई, क्योंकि वे ही उन सबके एकमात्र स्वामी तथा रक्षक थे। पेट में गए हुए बछड़े और ग्वाल वालों की रक्षा का भार भी उन्हीं के ऊपर था। उस अगासुर का वध भी उन्हें अपने ही हाथों से करना था। इन्हीं सब बातों को सोचकर दया के सागर वे श्री हरि शेष ग्वाल वाल तथा बछड़ों के सहित आप भी उस असुर के मुख में घुस गए। उनके घुसते ही ज्यों ही उसने अपना मुंह सकोड़ा, त्यों ही श्री हरि ने अपना शरीर बढ़ाया। शरीर के बढ़ते ही उसका गला रुक गया और कंठ के रुकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने सभी ग्वाल वालों तथा बछड़ों को उसके पेट में मृतक दशा में पाया। उन्हें इस दशा में देखकर श्री हरि ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें जिला दिया, यानी जिंदा कर दिया, जीवन दान दिया। प्रभु के अवलोकन मात्र से ही वे सोते हुए प्राणी के समान आश्चर्य के सहित आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और परस्पर वे बिना कुछ पूछे ही एक दूसरे की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे। तब श्री हरि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि हे गोपो, जिसे तुम पहाड़ की कंदरा समझते हो और कौतुकवश तुमने जिसमें तुम घुस गए थे, असल में ये अजगर रूपी अघासुर का मायावी मुख है। उसने हम सबके संहार के निमित्त ऐसा भयंकर रूप बनाया है। अब वह अपने किए का फल पा चुका है, अब डरने की बात नहीं है। ये कहकर भगवान गोप वालों के सहित अघासुर के मुख में से बाहर आए। श्री हरि के बाहर आते ही अघासुर का तेज भगवान के चरणों में लीन हो गया। सभी देव दानव इस आश्चर्यमय घटना को देखकर चकित रह गए। सभी को अघासुर की सहयुज मुक्ति का विस्मय होने लगा। अघासुर का सूखा शरीर बहुत दिनों तक ज्यों की त्यों पड़ा रहा। सचमुच उस समय में तो वह एक प्रकार की गुफा ही बन गई। वृंदावन के छोटे छोटे बालक उसमें निर्भय होकर घुस जाते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते। इस प्रकार जिन्होंने अघासुर के पेट में गए हुए गोप ग्वाल और गोवत्सों की रक्षा की है, वे अघासुर संहारी बनवारी हमें निष्काम प्रेम प्रदान करें, यही उनकी पुनीत पाद पवनों में विनीत प्रार्थना है। आगे देखिए, वन भोजन है, प्रभु की लीला पढ़ते हैं। देखिए, अघासुर का वध करके श्याम सुंदर उसके मुख में से गोप ग्वाल और गोवत्सों के साथ बाहर आए। बाहर यमुना जी के तट पर हरी हरी धूप खड़ी थी। बछड़े बड़े चाव से उस धूप को चरने लगे।
दोपहर का समय हो चुका था, किसी ने भी कुछ भोजन नहीं किया। इसलिए भगवान ने कहा कि भाइयों, आज प्रातःकाल ना जाने क्या बात हुई जो अभी तक भोजन नहीं मिला है। अब सभी भाई एक जगह बैठकर प्रेम के साथ भोजन करें। गोपों ने कहा, भैया कनुआ, हम कहने ही वाले थे, हमारे तो भूख के मारे मानो प्राण निकल रहे हैं, यही ज्योनार होने दो। मनमोहन ने कहा, परंतु एक बात है, आज मैं जैसे कहूँगा वैसे ही भोजन करना होगा। श्री दामा बोला, भैया तू ऐसी बात क्यों कहता है, कभी हम तेरे कहने से बाहर हुए हैं क्या? तब गोप चूड़ामणि श्री हरि बोले, अच्छा एक काम करो, सभी बड़े छोटे के हिसाब से मंडली बांधकर बैठ जाओ और अपनी अपनी पोटलियों को खोल खोल कर मेरे सामने रखो, मैं सबको परोसूंगा। श्याम सुंदर के प्रस्ताव को सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं। बीच में गोपेश्वर श्री हरि आप विराजमान हुए, उनके समीप में छोटे छोटे ग्वाल, उनसे पीछे उनसे बड़े और सबके पीछे सबसे बड़े गोप बैठे। यथाकर्म गोपों के बैठ जाने पर कौतुकी कृष्ण ने सबसे कहा कि भाई अपनी अपनी जगह को पहचान लो और सभी अपने लिए अलग अलग तरह की पत्तलें लाओ। यहाँ पे देखिए भगवान जी बैठे हैं और वन में भोजन कर रहे हैं। ये भी एक लीला है प्रभु की, इस प्रकार से ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। और आगे देखिए लीला प्रसंग पढ़ते हैं। ये सुनकर सभी दौड़े गए, कोई केले के पत्तों को तोड़ लाया, किसी ने डाक की पत्तल बना ली, कोई बड़के ही पत्ते ले आया, किसी ने सूर्यमुखी के फूल को पत्तल बना लिया, कोई ईंट ही उठा लाया, किसी ने पत्थर को ही अपना पात्र बनाया और किसी ने अपना दुपट्टा ही बिछाकर कहा, कनुआ भैया मुझे तो इसी पर परस दे। सभी अपने अपने स्थानों पर फिर उसी जगह बैठ गए। नाना प्रकार की पत्तलों को देखकर विनोद प्रिय श्री हरि बहुत ही प्रसन्न हुए। अब सभी ने अपने भोजनों की पोटलियां खोलकर भगवान के सामने रख दी। मंडली भोजनों के लिए लालायित हो रही थी। स्वादिष्ट पदार्थों को सामने देखकर भूखे ग्वाल वालों के मुख में पानी भर गया। ये देखकर ब्रज बल्लभ उठे, उन्होंने अपने पीताम्बर की फेंट बांध ली, अपना नरसिंह और मुरली उसी में खोस दी। सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा सभी ग्वालों की पत्तलों पर बरसने लगे। सभी चाहते थे कि श्याम सुंदर हमारी ही ओर ताकते रहें, इसलिए जिन्हें तनिक भी ओठ मालूम हुई वे तिरछे हो गए। कोई लेट गया, कोई किसी कंधे पर हाथ रखकर एकटक दृष्टि से गोविंद की ओर निहारने लगे। सारांश यह है कि सभी की दृष्टि श्री कृष्ण के खिले हुए मुखमंडल की ओर थी। सभी की पत्तलें भोजनों से भर गईं। किसी की पोटलियों से चावल थे तो किसी के पास खिचड़ी थी, किसी के पास चूरमा के लड्डू थे, किसी के पत्तल में मक्खन की चुपड़ी मिश्री रोटी थी, किसी के पास टैंटियों यानी कैर का अचार था, किसी की रोटी रूखी ही थी, किसी के पात्र में महरी भरी हुई थी, किसी के पास मिठाई थी। इस प्रकार सैकड़ों प्रकार के भोजन वहां उपस्थित थे। जब सबके पास सभी चीजें पहुंच गईं तो श्याम सुंदर भी भोजनों के लिए बैठे। वे दाल भात की सनी हुई उंगलियों से गिरास लेने लगे, फिर अपनी पत्तलों से उठाकर सखाओं के साथ हंसते हंसते परम उल्लास के सहित भोजन करने लगे। खाते खाते कोई आधे लड्डू को खाकर कहता, कनुआ भैया ये लड्डू तो बड़ो मीठो है। दूसरा कहता, कनुआ भैया ये सकल पारा बड़ा नमकीन है। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ वन में भोजन होने लगा। बछड़े चलते चलते धीरे धीरे बहुत दूर निकल गए। इस प्रकार देखिए आगे कथा है। अब देखिए ब्रह्मा जी का मोह है, क्या मोह है वह सब इस कथा में पढ़ते। देखिए जिनकी माया का अंत आज तक किसी ने भी नहीं पाया है, ऐसे वे श्री हरि गंवार गोपों के पदार्थों को बड़ी रुचि के साथ उनकी बार बार प्रशंसा करते हुए खा रहे हैं। इस बात से उनकी परम महत्ता का पता कौन लगा सकता है। ग्वाल बाल तो उन्हें नंद यशोदा का लाल समझकर उल्टी सीधी सुना ही रहे थे, किंतु चराचर विश्व को उत्पन्न करने वाले तिलकारदर्शी पूर्वजों के भी पूर्वज पितामह ब्रह्मा जी भी इस दृश्य को देखकर मोह में पड़ गए। वे सोचने लगे, ये कैसा साकार ब्रह्म है, इसकी परीक्षा भी तो लें कि ये कैसा ब्रह्म है। अविश्वास से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। सर्वांतरयामी श्री हरि के ऊपर अविश्वास होते ही पितामह को अपनी मोहनी माया का अभिमान हो गया। ग्वाल बाल तो अपनी मंडली के सहभोज में मग्न थे। बछड़े धीरे धीरे हरी हरी घास चरते हुए दूर निकल गए। ब्रह्मा जी झट से उन बछड़ों को चुरा ले गए और अपने एक माया लय नाम के स्थान में सुला रहे। इधर एक ग्वाल की दृष्टि बछड़ों की ओर गई। उसने चारों ओर दृष्टि दोहराई, बछड़ों का कहीं पता नहीं चला। तब तो उसने घबराकर कहा, अरे भाइयों, बछड़ों का भी तो कहीं पता है। सभी इस बात को सुनकर चौंक गए। रस में विष का संचार हुआ। बछड़ों की चिंता से सभी के प्रसन्न मुखों पर घबराहट सी छा गई। बछड़ों की बात बताकर उस सखा ने रस में भंग डाल दिया। सभी अपनी अपनी लखटियों को संभाल कर उठने के लिए तैयार हुए। ऐसी सुंदर मंडली को भंग होते देखकर लीला से ग्वाले बने वे सच्चिदानंद घन श्री हरि बोले, भाइयों, आज की ऐसी मंडली बनी है वैसी पहले ना तो कभी बनी थी और भंग होने पर ना ऐसी फिर बन ही सकेगी। इसलिए आप लोग तो जहाँ था अपने अपने स्थानों पर ही बैठे रहें। बछड़ों को मैं अभी एक क्षण में ढूंढकर लाता हूँ। इस प्रकार देखिए यहाँ पे भगवान जी हैं और मंडली के साथ भोजन कर रहे हैं और यहाँ देखिए ब्रह्मा जी का मोह है। फिर आगे देखिए भगवान की बात को टाल ही कौन सकता है। सभी अपने अपने स्थानों पर ज्यों के त्यों ही बैठे रहे। अकेले वे ही यशोदा नंदन बगल में लकुटी दबाए हुए जल्दी जल्दी बछड़ों की खोज में चले। उन्होंने सभी स्थान खोज डाले किंतु बछड़ों का पता ही नहीं चला। पीछे फिरकर उन्होंने देखा तो जहाँ ग्वाल मंडली बैठी थी वहाँ एक भी ग्वाल वाल नहीं है। अवसर पाकर उन्हें भी ब्रह्मा जी उठा ले गए और बछड़ों के पास ही उन्हें भी
जा सुलाया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की करतूत देखकर भगवान हंस पड़े। हंसी उन्हें अपनी माया की बलवत्ता के ऊपर आई कि इस प्रबल माया को लोक पितामह ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। जिन्होंने इस विश्व को रचा है वे भी इसकी भूल भुलैया में फंस जाते हैं। अस्तु अब ब्रह्मा जी का मोह कैसे दूर हो? यदि गोप ग्वालों और बछड़ों को वहां जाकर ले आऊं तो ब्रह्मा जी का मोह भंग नहीं होगा। यदि यूं ही उन्हें छोड़ दूं तो भी उनका भ्रम बढ़ता जाएगा। अतः ऐसा काम करना चाहिए जिससे सांप मरे लाठी ना टूटे। ये सब सोच विचार कर भगवान अपनी दिव्य माया रचते हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं श्री कृष्ण का स्वरूप है। उनसे पृथक सत्तावान पदार्थ प्रतीति हो ही नहीं सकती। अतः सबके एकमात्र स्वामी उन जगदीश ने अपने लाखों रूप बनाए। जितने बछड़े थे आप उतने ही बछड़े बन गए। जैसा उनका काला सफेद लाल रंग था वैसे ही रंग रूप वाले बछड़े बन गए। उनकी आकृति प्रकृति चाल ढाल रंगना बोलना सभी पहले जैसे बछड़ों का ही था। सभी गोपों का रूप भी आपने ही धारण कर लिया। जो बच्चा दंगली था उसका उसी प्रकार से दंगली बन गए। जो लाल कुर्ता पहने था उसी प्रकार आपने वह रूप रख लिया। सारांश की उन ग्वाल वालों और बछड़ों में तथा स्वयं अनेक रूप में बने बाल बछड़ों में सब प्रकार की समानता थी। जो बछड़े रोज जिधर जाता था उधर ही चला गया। सभी ग्वालों की हसन बोलन चितवन चलन उसी प्रकार की है। गोप गोपी माता पिता यहाँ तक कि बलराम जी भी इस माया के रहस्य को ना समझ सके। लगभग साल भर तक इसी प्रकार माया रचित बाल बछड़े रोज चुगने जाते और ठीक समय पर आ जाते। एक इन सब में विशेषता थी गौओं का तथा ग्वाल वालों की माताओं का स्नेह अपने बच्चों के ऊपर 1000 गुना बढ़ गया था, क्योंकि सभी के आत्मा प्रभु ही पुत्र बने हुए थे। आत्मा से बढ़कर कोई प्रिय है ही नहीं। वर्ष के अंत में बलदेव जी को पता चला। एक दिन गोवर्धन पर्वत पर चरती हुई गाय बड़ी जोर से चौखड़ी मारती हुई बछड़ों के समीप आ गई और साल भर के बड़े बड़े बछड़ों को अत्यंत ही स्नेह से एक साथ चाटने और चूमने लगी। उनके स्तनों में से आप ही आप दूध टपकने लगा। गोपों को बालकों के ऊपर क्रोध करना चाहिए था कि तुम बछड़ों को यहाँ क्यों ले आए, किंतु वे वृद्ध गोप क्रोध न करके अत्यंत ही स्नेह के साथ उन सबका माथा सूंघने लगे। इस अपूर्व प्रेम दृश्य को देखकर बलभद्र चकित हो गए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो सभी गोप ग्वाल तथा बछड़े उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप प्रतीत हुए। सभी में समान भाव से उन्होंने नंद नंदन को ही देखा। इसके बाद बलदेव जी ने पूछा, भैया ये विलक्षण प्रेम के अंदर अवश्य ही कोई गुण रहस्य है, तुम इसका पता मुझे ठीक ठीक बताओ। ये कौन सी माया है जिसके कारण मैं भी इसे नहीं समझ सकता हूँ। तब भगवान ने बलदेव जी को सभी वृत्तांत सुना दिया। इसे सुनकर उनकी कृपा से बलभद्र जी का मोह भंग हो गया। अब देखिए ब्रह्मा जी का मोह भंग होगा। ब्रह्मा जी ने आधे ही निमेष में आकर देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े सब उसी रंग रूप के पहले की ही तरह आनंद के साथ विहार कर रहे हैं। अब तो वे घबराए और सोचने लगे माया जाल से वे यहाँ आ कैसे गए। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो ठीक इन्हीं के रंग रूप और आकृति प्रकृति वाले ग्वाल और गोवत्स वहां भी सोए पड़े थे। अब तो ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचने लगे मैं कहीं माया रचित बाल बच्चों को तो नहीं हर ले आया। फिर सोचने लगे कौन जाने ये ही माया रचित हों। अब वे ऐसे भ्रम में पड़ गए, इस बात का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सके कि यथार्थ बाल वत्स कौन से हैं। अब तो ब्रह्मा जी अपनी माया को भूलकर विस्मय में पड़े हुए इधर उधर देखने लगे। जब भगवान ने उनकी विवशता देखी तब अपनी माया का असली रहस्य दिखाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस समय ब्रह्मा जी ने उन चलते हुए बछड़ों में, भोजन करते हुए गोप ग्वालों में, उनकी मुरली नरसिंहा लकुटी और पट पीताम्बरों में सर्वत्र उन्हें चतुर्भुज श्री हरि को देखा। उन्हें ये माया का संपूर्ण पसारा कृष्णमय दिखाई देने लगा। वे विष्णु ही अनेक अनेक रूपों से किरीट मुकुट मुरली ग्वाल और बछड़े बने थे। छोटे छोटे घास के तृणों में भी उन्हें वे ही नारायण दिखाई देने लगे। अब तो उनकी आंखें खुली। जल्दी से माया जाल में सुलाए हुए गोप वाल और बछड़ों को लाकर उन्होंने उसी स्थान पर छोड़ दिया। श्री हरि के साथ ऐसा व्यवहार करने से वे भयभीत हो रहे थे। भय के कारण थर थर कांपते हुए वे उसी स्थान पर खड़े के खड़े रह गए। तब सर्वंतर्यामी उन प्रभु ने अपनी माया को स्मरण किया। अब वहां ना तो भगवान के तत्कालीन रचे हुए वे बछड़े थे, न ग्वाल थे। वे ही पुराने ग्वाल गोष्ठी में बैठे बैठे श्री कृष्ण के आने की वाट जो रहे थे। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण महाराज हैं और ब्रह्मा जी हैं। इनको मोह हो गया था, इनका मोह भंग ब्रह्मा जी का किया है भगवान ने। आगे देखिए वे ही सब बछड़े यमुना से बहुत दूर दूर तक हरी भरी घास चुग रहे थे। लकुटी लिए गोप भेष बनाए भगवान उनकी खोज करने जा रहे थे। भगवान को इस स्थिति में देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने भूमि में लौटकर नंद नंदन के चरण बिंदु में साष्टांग प्रणाम किया। क्षण भर के पश्चात उठकर गदगद कंठ से प्रेम भरी वाणी में यूं कहने लगे कि हे प्रभु, जो अनेकों वर्ष तप जप योग याग स्वाध्याय संकीर्तन करके अभिमान के साथ यूं कहता है कि मैंने भगवान की असली माया का भेद भली भांति जान लिया। हे प्रभु, वे मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अभिमानी हैं। उन ज्ञान अभिमानी पुरुषों से तुम सदा दूर ही रहते हो। वे तुम्हारी कृपा प्रसाद से सदा वंचित ही रहते हैं। हे अप्रमेय, आपके विषय में कुछ ठीक ठीक कहा ही नहीं जा सकता। भगवान, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। तुम
स्वयं सृष्टि स्थिति और प्रलय के करता हो, तो हम तो आपकी कठपुतली हैं, हमारा तार आपके ही हाथ में है, जैसे आप नचाते हो वैसे हम नाचते हैं। हे सर्वेश्वर, जब आपके श्री चरणों के प्रसाद से जीव वंचित हो जाता है, तभी उसे माया और माया जनित इन संसारी पदार्थों के ऊपर विश्वास होता है। इनकी सत्यता के पीछे वह आपके सत्य स्वरूप को भूल जाता है। हे भूमिन, माया में फंसता हुआ जीव आपके असीम अनुग्रह से सदा वंचित ही रहता है। हे कृपालु, कृपा करके आप ही जिसे बुद्धि योग देते हैं, वही आपके प्रसाद का अधिकारी बन जाता है। हे सर्वेश्वर, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति सुनकर चराचर के स्वामी श्री कृष्ण महाराज प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी को मनवांछित वरदान देकर सत्य लोग के लिए विदा करते हैं। इधर गोप ग्वाल श्री कृष्ण के बिना उदास मन बैठे बैठे उसी दिशा की ओर देख रहे थे। भगवान की माया के कारण उन्हें एक साल मुहूर्त के समान प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर सभी कहने लगे, कन्हुआ भैया, बड़ी देर कर दी, तेरे बिना हमें सभी पदार्थ नीरस से प्रतीत होने लगे। तेरे चले जाने के बाद हमने एक गिलास भी नहीं खाया है, अब तू आकर हमारे साथ बैठकर भोजन कर ले। गोपों के ऐसे सरल वचन सुनकर वे मायापति श्री हरि हंसते हंसते सभी के हाथों से छीन छीन कर खाने लगे। इतने में ही सायंकाल हो गया। सभी अपने अपने बछड़ों को लेकर गोकुल की ओर चले और गोकुल में आकर यशोदानंदन ने जिस प्रकार अघासुर का वध किया था वह सभी वृत्तांत सुनाया। गोप गोपी उस परम अद्भुत आश्चर्य युक्त आख्यान को सुनकर श्याम सुंदर की भूरी भूरी प्रसन्नता करने लगे। अब देखिए घुड़सवारी की लीला है, यानी घुड़सवारी का खेल करेंगे प्रभु। सखाओं के प्राण, ब्रजवासियों की जीवन मूरी, गोपियों के परम आराध्य, ज्ञानियों के ब्रह्मानंद के दुलारे, यशोदा जी के प्यारे, बलभद्र जी के भैया, वे श्री हरि वृंदावन में आकर सखाओं के साथ भांति भांति की बाल लीलाएं करने लगे। उन लीलाओं को देखकर ब्रजवासी उनके ऐश्वर्य को एकदम भूल गए। उन्हें हाल तो कभी ऐश्वर्य युक्त श्री हरि का ध्यान ही नहीं होता था, किंतु जब कभी भी उनके अलौकिक पराक्रम, अकथनीय साहस और अवर्णीय यश को सुनकर कुछ काल के लिए उनमें भगवत्ता का अनुभव करते, तभी वे घनश्याम अपनी प्राकृत लीलाओं के बहाने उनके उस भाव को एकदम मिटा देते और सभी उन्हें अपना भाई, बंधु, सखा तथा पुत्र आदि समझते। उनकी लीलाएं अलौकिक होती हुई भी प्राकृतिक शिशुओं के समान थी। उनमें ऐश्वर्य की गंध नहीं, बड़प्पन की बू नहीं, छोटे बड़प्पन का भाव नहीं, सर्वत्र समानता ही समानता दिखाई पड़ती थी। यहाँ तक कि श्याम सुंदर उन सभी सखाओं में छोटे बन के रहते थे और वे जैसा नाच नचाना चाहते थे उसी प्रकार नाचते थे। जब बालक किसी बात पर नाराज होते तो उसी समय धमकी देते हुए कहते, भैया तुम अपने बछड़ों को अलग करके ले जाओ, तुम राजा होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हारे 400 अधिक हैं तो अपने लिए, उनका मक्खन कुछ हमें थोड़े ही दे जाओगे, तुम्हारे गाँव में नहीं बसते, तुम्हारा दिया हुआ नहीं खाते, जो तुम्हारी धौंस सहें, यही सबके साथ मिलकर रहना तो रहो, नहीं यहाँ का रास्ता साफ करो। बनवारी उनके हाथ जोड़ते, पया पड़ते, चिबुक पकड़कर हा हा खाते और भांति भांति विनय करते हुए कहते, भैया तुम मुझे अपने से अलग मत करो, तुम जो कहोगे वही मैं किया करूँगा। यहाँ पे देखिए भगवान जी घोड़ा बना हुआ है, घोड़े की सवारी करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा आनंद क्या होगा गोपों को। आगे देखिए, इस पर कोई कहता, कन्हुआ भैया उस बछड़े को तो हाँक ला। ये सुनकर आप लकुटी बगल में दबाए बछड़े के पीछे दौड़ते, कभी किसी के कलेबे को उठाकर आते। इस प्रकार अपने ही आनंद सागर में से उन सबको परमानंद रस का स्वाद चखाते रहते थे। घर से प्रातःकाल होते ही बासी रोटी बांधकर वन को निकल जाते। बछड़े तो यमुना पुलिन में हरी हरी घास चरते रहते और आप भी सखाओं के साथ भांति भांति की खिलवाड़ करते रहते। एक दिन ईंट खटकना का खेल हुआ। एक सका घोड़ा बन गया और शेष सब उसके चारों ओर बैठ गए। एक ईंट पास में रख ली और बारी बारी से उसे खटकाने लगे। जो सखा घोड़ा बनता उसकी आंखें बंद कर दी जाती और उनमें से एक सखा ईंट को खटका देता। फिर उस घोड़े बने सखा से पूछा जाता कि बताओ किसने ईंट खटकाई है। यदि वह खटकाने वाले का नाम नहीं बता सकता था तो जिसने ईंट खटकाई है वह उस घोड़े के ऊपर सवार हो जाता था। यही उसने खटकाने वाले का नाम ठीक ठीक बता दिया तो खटकाने वाले को घोड़ा बनना पड़ेगा। इसी प्रकार ये खेल बहुत देर तक चलता रहता है। इस प्रकार से घुड़सवार का खेल होता है। प्रेम के गुलाम में गोपाल सखा को चढ़ाकर हंसते हुए चारों पैरों से चलने लगे। सभी वाल वाल पीछे से ताली पीटकर हंसने लगे। ईंट खटक्का का खेल बंद हुआ। श्याम सुंदर सखा के घोड़े बन गए। अब ये नया ही खेल आरंभ हो गया। जिन्होंने हार मानकर सखा का घोड़ा बनना स्वीकार किया हो वे ही श्री दामा परम सखा खिलवाड़ प्रिय श्री हरि अपनी दृष्टि में सदा बने रहे। यही उन क्रीड़ा हरि के चारों चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। तो इस प्रकार देखिए भगवान भक्तों के अधीन हैं, कुछ भी देखिए बन जाते हैं, घोड़ा बन गए यहाँ पे। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। तो इस प्रकार देखिए बहुत सुंदर किताब है ये, इसका पाठ हम कर रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।